देखिए मेरे भाई बहनों, मैं आपके सामने बीएसटीसी 2022 के कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के आपके सामने लेकर आया हूं। तो जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया प्लीज़ उनसे निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में घर से, ऑप्शन नंबर बी में स्कूल से, और ऑप्शन नंबर सी में समाज से, और ऑप्शन नंबर डी में स्वयं से। तो इसका देखो सटीक और सही आंसर होगा ए, घर से प्राप्त करता है। कि जो उत्तरदायित्व की भावना को जो प्रारंभिक पाठ है वो बालक कहाँ से, घर से प्राप्त करता है। दूसरा क्वेश्चन है, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। देखो, ए ऑप्शन में गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण को, और बी ऑप्शन में अनुसंधान को, और सी जो ऑप्शन है इसमें उत्तम पुस्तकों के लेखन को, और डी ऑप्शन जो है इसमें शिक्षण कार्य से पलायन को। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण को। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि आप निम्न में से सर्वप्रथम किस में पैसा खर्च करते हैं। तो आपको ऑप्शन बी में दिया गया है कपड़ा बनाने में, और ऑप्शन ए जो है उसमें दिया गया है गरीब मित्र की सहायता करने में, और ऑप्शन सी है उसमें दिया गया अपने विषय की कार्यशाला में भाग लेने पर, और जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें पुस्तक खरीदने में। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा पुस्तक खरीदने में। प्रश्न नंबर 4 है कि मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ क्योंकि, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया अधिक रुपया कमा सकता हूँ, और बी ऑप्शन में दिया गया है कि अधिक आराम मिलेगा, और सी में दिया गया है सम्मान देते हैं, और जो अगला है डी ऑप्शन उसमें दिया गया है कि इसमें जीवन के आदर्श प्राप्त होंगे। तो इसका सही आंसर होगा कि इसमें जीवन के आदर्श प्राप्त होंगे। अब जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, अगला है कि कक्षा में यदि कोई विद्यार्थी आपके साथ कुछ मजाक करे तो देखिए आगे इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो ए में दिया गया है उसके अभिभावक से शिकायत करनी चाहिए, बी में उस सारी घटना को साधारण बात माननी चाहिए, और सी ऑप्शन में दिया गया है कि अन्य छात्रों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, और जो डी ऑप्शन है उसमें दिया गया है कि उस छात्र को कुछ ना कुछ सजा देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा कि सारी घटना को साधारण बात माननी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर 6 क्वेश्चन है कि आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कठिन, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है सामान्य, और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है रोचक, और जो चौथा डी ऑप्शन है उसमें दिया गया है प्रभावी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभावी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखो इधर ये ऑप्शन ए में इसमें विद्यार्थियों पर कार्यभार बढ़ता है, ऑप्शन बी में दिया गया है कि विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि परीक्षा के व्यय को कम करने में सहायक है, और ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया गया है कि अंकों को ग्रेड में बदल देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। अब आगे देखो अगला जो क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कि छात्र विद्यालय के उस
अध्यापक का अनुसरण करते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है कि जो उनके आदर्श के समान है, जो उनके आदर्श के समान है। और बी में दिया गया है कि जो पक्षपात नहीं करे। और सी में दिया गया है जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगे। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो देखने में आकर्षक हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो पक्षपात नहीं करे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिक्षक और संस्था प्रधान एक दूसरे के होते हैं। तो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में प्रतिस्पर्धी होते हैं, बी में मित्र होते हैं, और सी में दिया गया है कि सहयोगी होते हैं, और डी में दिया गया है विरोधी होते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर सी है कि सहयोगी होते हैं।